हेलो। तो बच्चों बात होती है आज क्लास 12th के मैथमेटिक्स में आपके सामने टॉपिक है निश्चित समाकलन के प्रगुण। तो भैया प्रगुण की बात होती है तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए। तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है और देखेंगे। इसके बाद हमने जो क्वेश्चनों को लिया है यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक आपके सामने लिखा हुआ है एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखिए कुछ टाइम ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सिद्ध करने के लिए भी पूछा गया है और कभी कभार ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछ दिया जाता है कि इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो भैया अगर ये सिद्ध करने के लिए भी आएगा तो बताएंगे क्या सिद्ध करने वाला होता है। और हमारे सामने एक और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए log sin x dx इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2 log 2। तो ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके कि अब क्या ही बताया जाए इन क्वेश्चनों के लिए। मतलब ये समझ लीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चनों में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो समझ लीजिए कि आज से ही आपके लिए 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो भैया 8 नंबर पक्के करने के लिए जरा अब हमारे बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखते हैं भाई हमारे सामने जो टॉपिक हमारा लिखा हुआ है निश्चित समाकलन के प्रगुण। तो अधिकांशतर होता क्या है बच्चों में जो प्रगुण की बात होती है उनको प्रगुण ही ध्यान नहीं रहते। बाकी क्वेश्चन लगाना तो सरल है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। बस बात ये होती है कि जिसको प्रगुण नहीं पता है वो क्वेश्चन क्या लगाएगा भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चनों की। देखेंगे प्रगुण हमारे क्या है भाई। तो प्रगुण की जब बात आती है तो हमने कहा कि निश्चित समाकलन के प्रगुण में एक सबसे पहला जो हमारा प्रगुण होता है, ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग, ए से बी अगर आपकी कोई लिमिट दी जा रही है और फलन एफ एक्स दिया जा रहा है तो भैया अगर अगर आपको लिमिट चेंज करनी है, अगर हमने कहा आपको लिमिट चेंज करनी है यानी वैसे तो सिस्टम ये होता है हमारी लोअर लिमिट जो है लोअर लिमिट कम होनी चाहिए अपर लिमिट ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि अगर कहीं किसी कंडीशन में आपको ये मिल जाता है कि आपकी जो लोअर लिमिट है वो ज्यादा हो गई और अपर लिमिट कम हो गई तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। पहले जो लिमिट का फॉर्म है हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। लिमिट को बी से ए कर देंगे आकर के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फलन है वो ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस का एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। ये तो हो गया भैया हमारा पहला। ठीक, दूसरा प्रगुण की बात कर लेते हैं। अगर हमारे लिए कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके लिए लिमिट दी जा रही है ए से बी और हमारा भैया वो लिखा हुआ है क्या, एफ एक्स डीएक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स डीएक्स। तो अगर हम चाहें तो इसको दूसरे चर के रूप में भी बदल सकते हैं यानी इसको हम लोग ए से बी लिमिट हमारी वही रहेगी और जहां पर x है उसकी जगह पर हम लोग t भी कर सकते हैं यानी ये एफ टी डी टी भी लिखा जा सकता है। तो भैया ये एक बात कर लिया करके एक तो प्रगुण हमारा ये हो गया। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेंगे आकर के, अगर कहीं पर हमको लिखा हुआ दिखाई पड़ा ए से सी मान लो लिमिट लिखी हुई है। अब जरा बात करें सी की, अगर बात कर ले आकर के कहेंगे सी, अच्छा लिमिट ये जो दोनों जो लिखी हुई है हमको मालूम है सबसे छोटा हो गया हमारे अपर लिमिट हो गया आकर के सी और लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी ए बन गई आकर के। तो सुनिए भाई ध्यान से, अब देखिए हमने कहा कोई बी है हमारा जिसका मान बड़ा है किससे, ए से और छोटा है किससे, सी से। परंतु जो हमको लिमिट दी जा रही थी वो हमारी क्या थी, ए से सी। परंतु हमको जो लिमिट दी जा रही थी वो हमारी क्या थी, ए से सी दी जा रही थी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात को ध्यान से सुनिए हमारी भाई। ऐसी कंडीशन में हमारा फलन एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है अगर, तो उसको हम लोग करते क्या है, इसको छोटी छोटी लिमिटों में तोड़ सकते हैं। पहली लिमिट कर देंगे ए से बी और दूसरी लिमिट कर देते हैं बी से सी। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे आकर के ए से बी कर दिया और एफ एक्स डी एक्स लिख दिया प्लस क्या किया भैया बी से सी लिख दिया करके और फिर एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। कुल मिला करके तीसरा प्रगुण हमारा तो ये बन गया करके, ध्यान देते रहेंगे। अब देखिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण की बात करते हैं, प्रगुण नंबर 4 या प्रगुण नंबर 4 की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण है आपका।
देखेंगे ये क्या होता है। अधिकांशतर क्वेश्चनों में ये इसका लगना ही लगना है, ये समझ लीजिएगा भाई। देखते हैं, तो लिमिट अगर आपकी कहीं पर दी जा रही है 0 से a, क्या दी जा रही है भैया, लिमिट दी जा रही है आपकी 0 से a, तो और फलन हमारा दिया जा रहा है fx dx। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है, लिमिट हो जाती है हमारी 0 से a ही रहती है, और जहां पर आपको x दिखाई पड़ रहा है उसकी जगह पर अपर लिमिट -x कर दिया जाता है। तो हमने कहा भैया सबसे इंपॉर्टेंट प्रगुण आपका ये हो गया, क्या, fx dx को हम लिखेंगे क्या, 0 से a, लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं, बस x की जगह पर अपर लिमिट -x कर दिया जाएगा। तो बताओ बात हमारी ये, देखिए यहाँ पर 4 प्रगुणों की हो गई आकर के, 4 प्रगुण हो गए समाकलन के हमारे। प्रगुण का मतलब होता है समाकलन में क्या क्या क्वालिटियां होती हैं, गुण क्या क्या है समाकलन के, तो वही समाकलन की क्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा फिर देखते हैं, इसके बाद अभी हमारे पास और भी थोड़े से प्रगुण है, उनकी भी बात कर लेते हैं, समझ लेंगे भाई, थोड़ा सा देखेंगे। 4 प्रगुण ये हो गया करके, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे 5वें प्रगुण की बात। देखिए ये भी भाई 5वां वाला प्रगुण हमारा इंपॉर्टेंट प्रगुण है, तो इसको भी जरा सुन ले आकर के। अगर कहीं पर आपको लिमिट दिखाई पड़ जाए -a से लेकर के +a तक, -a से लेकर के +a तक आपको लिमिट लगी हुई दिखाई पड़ जाए, और हमारा फलन लिखा हुआ हो भैया fx dx, तो अब सुन लेना करके यहाँ पर बात, ठीक, देखिएगा। हमने कहा ऐसी कंडीशन में हमको समाकलन 2 तरीके का पता होना चाहिए, 2 तरीके से हम लोग समाकलन इसका करेंगे आकर के। एक समाकलन क्या होगा, मतलब इसी की बात करेंगे, fx dx अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, हमने कहा फिर लिख लिया आकर के, इसी को फिर से लिख दिया करके, तो भैया एक बार जो है इसका समाकलन हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली 0, एक बार इसका समाकलन डायरेक्टली क्या लिख दिया जाएगा, 0, और एक बार इसका समाकलन क्या किया जाएगा, एक बार इसके समाकलन में लिमिट कर दी जाएगी 0 से a, 2 गुना हो जाएगा फलन, और हमारा ये fx dx लिखा रहेगा। कहिए कब 0 लिखेंगे डायरेक्टली, और कब जो है हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, तो इसकी बात अब समझ लेते हैं। तो भैया ये हम करेंगे आकर के कब, जब हमारा फलन होगा कैसा, विषम, फलन कैसा होगा, विषम फलन होगा, तब के लिए ये बात होगी। और जब फलन सम होगा, फलन अगर सम है तो इस तरीके से करेंगे, फलन विषम है तो इस तरीके से करेंगे आकर के। ध्यान से बात को हमारी समझते रहे भाई। देखिए तो दोनों कंडीशनें हमको पता चल चुकी हैं, है ना, दोनों कंडीशनें पता चल चुकी है। अब ये बात आती है कि भाई पहचानेंगे कैसे हम कि फलन हमारा सम कब है, फलन हमारा विषम कब है, ये कैसे पहचानेंगे आकर के। तो हमने कहा इसकी पहचान के लिए आपका जो भी फलन fx दिया जा रहा है, ठीक, fx हमारा जो भी फलन दिया जा रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस का x रख करके देखेंगे, x की जगह पर माइनस का x रख करके देखेंगे। यदि माइनस का x रख देने पर फलन हमारा माइनस का आ जाता है, मतलब हल करने पर ये fx जो है माइनस का आ जाता है, माइनस का अगर आ जाता है तो भैया फलन हमारा कैसा होगा, विषम फलन होगा। हमने कह दिया विषम फलन होगा। अच्छा फिर बात कर लेते हैं, हमने कहा कि अगर कंडीशन ऐसी आती है भाई, f माइनस का x कर देने पर प्लस का ही fx हमको प्राप्त होता है, तो हमारा जो फलन है भैया सम फलन होगा, सम फलन होगा, ठीक। अब याद रखेंगे यदि सम फलन आपका होता है तो कंडीशन आपके लिए ये लिखी हुई है कि उसका जो है फलन 2 गुना हो जाएगा, 0 से a कर दिया जाएगा और fx dx ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक। और अगर भैया फलन आपका होता है विषम, हम कहेंगे अगर फलन आपका विषम होता है तो विषम फलन के लिए हमने ये कंडीशन बता दी
कि उसका समाकलन जो है डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात कर लेते भाई, आपके पास एक और भी प्रगुण है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी क्या है, जरा उसको देख लेते हैं आकर के। प्रगुण नंबर 6 देखेंगे भैया, प्रगुण नंबर 6 क्या बताता है, सुनेंगे ध्यान से। हमने कहा प्रगुण नंबर 6 क्या बताता है कि अगर कहीं पर लिमिट आपकी लिखी हुई है 0 से 2a और फलन हमारा लिखा हुआ भैया एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो फिर से वही कंडीशन आपको फॉलो कर लेनी है। हम कहेंगे इसका भी समाकलन दो तरीके से करेंगे आकर के। एक तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होने पर इसका समाकलन डायरेक्ट 0 लिख दिया जाएगा, और एक बार क्या करेंगे 0 से 2a दिए होने पर एफ एक्स डी एक्स को जो है दो आगे कर दिया जाएगा, लिमिट भाई आधी कर दी जाएगी। इस बार ध्यान रखेंगे, पहले 2a थी ना, ये 2a थी, इसको कर देंगे आधा, ये कर देंगे आकर के, और फलन हमारा ऐसे ही लिख दिया जाएगा एफ एक्स डी एक्स। फिर ध्यान करेंगे आकर के, कहेंगे ये कंडीशनें कब कब थी, तो हमने कहा भाई जो कंडीशन है हमारी, ये आती है कंडीशन किस कंडीशन में, जब फलन हमारा कैसा होगा, विषम फलन के लिए। विषम फलन के लिए डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और सम फलन अगर होता है तो सम फलन के लिए भैया आपका इस तरीके से बन जाएगा करके। कहेंगे इस बार कैसे पहचान करते हैं सम और विषम की, तो हमने कहा पहले जो हमको एफ एक्स दिया जाता था उसमें आप माइनस का एक्स रखते थे, लेकिन इस बार 2a माइनस एक्स करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स करके देखेंगे, और देखने पर यदि तुमको क्या मिलता है, ये एफ 2a माइनस एक्स करने पर माइनस का एफ एक्स आ जाता है, तो हम कह देंगे भैया विषम फलन होगा। विषम फलन होगा, और यदि एफ 2a माइनस एक्स कर देने पर प्लस का एफ एक्स आ जाता है तो समफलन होगा। समफलन होगा, और यदि हमने फिर वही वाली बात कर दिया करके, हमने कहा भैया यदि फलन सम है तो कंडीशन ये मिलेगी आपको, और यदि फलन विषम है तो कंडीशन ये ऊपर वाली मिल जाएगी करके। तो भैया ये बात हो गई। देखिए एक और फिलहाल बात नहीं होती है, उसकी ज्यादातर हमको नहीं मिलता है, कुछ क्वेश्चनों में आ जाता है, क्या इस तरीके से भी चल जाता है भाई, देख लेंगे। 7 नंबर जो प्रगुण है हमारा, कहेंगे अगर कहीं पर हमको इस तरीके से कहीं पर मिल जाता है लिमिट ए से बी और एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो उसको भैया हम लोग कर क्या लेते हैं, वही प्रगुण नंबर 4 की तरीके से हमने कहा कि भाई देखिए करेंगे क्या, 0 से a कर देंगे आकर के, और एफ ए प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे और dx कर दिया जाएगा। ये भी एक कंडीशन रहती है, तो इसका फिलहाल ज्यादा जरूरत हमको कहीं नहीं पड़ता है। जरूरत पड़ती है प्रगुण नंबर 4 की, 5 की, 6 की, इनकी ज्यादा जरूरत रहती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रगुण था आपका वो था भैया प्रगुण नंबर 4। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। देखेंगे इसके बाद अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। देखेंगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको जरा समझ लेते हैं, देखेगा ध्यान से। तो भाई ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आई के बराबर ले लेना है। ये हमने लिख दिया 0 से पाई था, पाई लिख दिया। अच्छा ऐसा करिएगा, इसको इधर साइड से ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, देखेंगे। और भैया ध्यान रखेंगे 8 नंबर में आता है एग्जाम में आपके, 8 नंबर में आता है, तो पक्के कर लीजिएगा 8 नंबर आज। देखते हैं, इसको सबसे पहले हमने आई के बराबर मान लिया करके, और क्वेश्चन जो हमारा था इसे लिख दिया 0 से पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, हमने इसे लिख दिया। समझेंगे भैया, ध्यान दीजिए जगह जरा। तो देखो ऊपर एक्स डी एक्स दिखाई पड़ रहा है, तो हम ऊपर से पहले एक्स खत्म कर ले आकर के, क्योंकि आपको मालूम है जब कास स्क्वायर कहीं पर दिखाई पड़ता है तो कास स्क्वायर को कॉमन किया जाता है। तो समझ लेंगे भैया, देखेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं आकर के प्रगुण नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया करके। अच्छा इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, तो फिर आई इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, ये हो गया हमारा 0 से पाई, एक्स की जगह पर हमने कर दिया पाई माइनस एक्स डी एक्स, और अपान में आ जाता है हमारा ये ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये लिख दिया भैया dx। सुनते रहेंगे ध्यान से बात को हमारी। तो हमने कहा i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई ऐसे रहेगी, ऊपर हो गया हमारा पाई माइनस एक्स dx, अपान में ए स्क्वायर लिख दिया हमने कास 180 माइनस थीटा, माइनस का कास थीटा नहीं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, माइनस का होता है तो हमने कहा कास 180 माइनस थीटा माइनस का कास थीटा। लेकिन ऐसी कंडीशन में बुद्धि नहीं लगाते हैं जब आपको ऊपर स्क्वायर दिखाई पड़ जाए। तो जब भी ऊपर स्क्वायर दिखाई पड़ेगा तो समझ लेना कुछ भी आए, चाहे प्लस का है माइनस का है, लेकिन ये प्लस का ही आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार ये हो गया हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अच्छा इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए करते क्या है भाई, बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, हमने कहा i इज इक्वल टू, देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 1 थी, दोनों को जोड़े ताकि पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, केवल बचेगा पाई हमारा। तो हमने कहा यहां से हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिख लीजिएगा। तो i इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा भैया, पहले x था फिर हो गया हमारा पाई माइनस एक्स और अपान में आ जाता है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx हो गया, इंटीग्रेशन लगा लिया। देखिए यहाँ पर x से x हो जाएगा कैंसिल, तो आता अब हमारा क्या है यहाँ से, और भाई देखिए एक बार i यहाँ पर था एक बार i यहाँ पर था, तो ये हो गया 2i, क्या हो गया 2i। तो हमने कहा 2i इज इक्वल टू पाई को कर दिया बाहर। अब देखते हैं अंदर क्या बचा हमारा, लिमिट जो हमारी चल रही थी वही रहेगी 0 से पाई, तो ऊपर सिर्फ बचा हुआ, जब पाई हमने कर लिया बाहर तो ऊपर बचा हुआ है dx, अपान में आ जाते हैं तो ये लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अच्छा यही हमको चाहिए था, इसी के लिए हम लोग काम भी कर रहे थे। तो जरा देखना अब आता क्या है, ध्यान से समझेंगे बात को। हमने कहा ये हो गया हमारा 2i इज इक्वल टू पाई ऐसे रहेगा, 0 से पाई लिख लिया गया। भाई देखिए करते क्या है, यहां से हम लोग करेंगे कॉमन, कॉमन जब करेंगे आकर के तो हमने कहा कास स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए ताकि यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 बन जाएगा आकर के। तो इसके लिए हमने कर लिया कास स्क्वायर एक्स को कर लिया कॉमन, तो हमने कहा dx अपान ये रहा हमारा कास स्क्वायर एक्स कॉमन होकर के आया बाहर, तो अंदर हमारा क्या बचा ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इसके अपान में नहीं था तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, जिसको भैया लिख दिया जाएगा क्या टेन स्क्वायर एक्स, ये तो लिखा जाएगा। अब यहां से देखेंगे भाई बनता क्या है, इसको ले चलेंगे ऊपर, कास स्क्वायर एक्स को ऊपर ले चलेंगे, देखना क्या बन जाता है भाई, ध्यान से समझेंगे जरा एक बार। तो हमने कहा ये आपका बन गया 2i इज इक्वल टू पाई ऐसे रहेगा, कास स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंचेगा तो ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, अपान में जरा बात कर लेते हैं। देखिए ये जब ऊपर पहुंच गया तो ये बचा तुम्हारा केवल और केवल क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स बचा हुआ था। ठीक, समझेंगे बात को, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, लिमिट है हमारी 0 से पाई। अब इस बात को जरा ध्यान से समझते रहिएगा, देखना क्या बचा हुआ हमारा, इसको फिर हमें एक बार भी लिखना पड़ेगा हमें, हमने लिख लिया करके ये हमारा बचा हुआ था क्या 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, और लिखा हुआ था हमारा क्या 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, बस सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और पाई था बाहर, यही तो लिखा हुआ था भाई, इतना लिखा गया था हमारा। अब देखेंगे आगे इसको हम लोग किस तरीके से बढ़ करके चलते हैं, देखेंगे भाई। तो हमने कहा ये आया हमारा 2i इज इक्वल टू पाई ऐसे रहेगा। देखिए होता क्या है, अगर tan x को t मान लिया जाए तो ऊपर वाला गायब हो जाता है, अगर tan x को t मान लिया जाए तो ऊपर वाला गायब हो जाता है। लेकिन ठीक है tan x का अवकलन
होता हो जाता है sec स्क्वायर एक्स, गायब हो जाएगा। लेकिन भाई इसमें कंडीशन ये बनेगी आकर के कि जब हम मानेंगे आकर के तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो जब tan 0 रखेंगे आकर के तब भी 0 आएगी लिमिट, और जब पाई रखेंगे आकर के x की जगह पर तब भी लिमिट हमारी tan पाई का मान तब भी हमारा बन जाएगा क्या आकर के कुल मिलाकर क्या 0। तो भैया तो 0 से 0 लिमिट हो नहीं सकती, क्योंकि हमने अभी कहा था कि लोअर लिमिट कम होनी चाहिए, अपर लिमिट ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या करके, तो भैया सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमने कहा सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ये कर लेंगे आकर के भैया कि जो है, ठीक है, देखेंगे हम ये कर लेंगे आकर के, यहाँ से हमने कहा 2i, क्या साला गड़बड़ हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे भाई, तो हम मान करके ना सबसे पहले ये कर लेते हैं, लगा लेते हैं यहाँ से प्रगुण लगा लेते हैं आकर के, ये जो लिमिट हमारी 0 से पाई दी जा रही थी इसको लिमिट को कर लेंगे आकर के आधा, और आधा करने वाली हमने लिमिट अभी कौन सी कही थी आकर के, प्रगुण नंबर 6 में जो लगाया था। तो हम लोग यहाँ से जरा प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लेते हैं आकर के, प्रॉपर्टी नंबर 6 का प्रयोग कर लेंगे आकर के। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी ये कहती थी, पहले आप ये चेक कर लीजिएगा फलन हमारा सम है कि विषम है, फलन हमारा सम है कि विषम है, ये चेक कर लीजिएगा आकर के। तो देखिए हमने कहा थोड़ा सा डायरेक्ट अब दिमाग लगा लेंगे आकर के, जब x की जगह पर 2a माइनस एक्स करना पड़ता था, यानी लिमिट माइनस एक्स करना पड़ता था, तो जब इसकी जगह पर पाई माइनस एक्स करोगे ऊपर लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो प्लस का ही रहेगा, ये आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पर रखोगे आकर के तो ये भी प्लस का रहेगा, यानी प्लस का ही एफ मिलेगा आकर के। जब प्लस का एफ मिलेगा तो हमारा फलन कैसा है इस बार, समफलन ही मिलेगा आकर के। तो समफलन के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता था भाई, समफलन के लिए 2 आगे आ जाता था, पाई तो पहले से लिखा हुआ है। तो हमने कहा अब देखेंगे 0 हो गया, लिमिट को आधा कर दिया जाता था, आधा कर दिया हमने। अब देख लेंगे क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर एक्स फलन को ऐसे लिख दिया जाता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया भैया हमारा यहाँ से, और डी एक्स लिख दिया। देखेंगे भैया ध्यान से समझिएगा बात को, 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू हमारा आ जाता है यहाँ से क्या, पाई, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2। अब देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। देखिए अब क्या करेंगे, अब अगर आप टेन एक्स को टी मानते हैं तो हमने कहा मान लीजिएगा, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी, माना है तो भाई अवकलन कर देंगे आकर के इसका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा डी टी बन गया आकर के, क्योंकि इसका आ जाएगा डी टी अपान डी एक्स, तो हमने उधर पहुंचा दिया इसको। ठीक, मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, डी टी अपान डी एक्स आएगा, डी एक्स को हमने उधर पहुंचा दिया है। ठीक है, अच्छा तो ऊपर वाले का तो काम हो चुका है इतने का, रह गई बात यहाँ पर लिमिट चेंज करने की। तो जब हम x बराबर 0 रख लेंगे आकर के यहाँ पर, तो t बराबर भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि tan पाई का मान tan 0 का मान होता है 0। अब देखेंगे जब x बराबर आप रखोगे पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 का मान आ जाता है इनफाइनाइट, अनंत आ जाता है, तो t का मान आ जाएगा इनफाइनाइट। तो अब देख लेते हैं भाई लिमिट क्या बन गई आकर के हमारे, i इज इक्वल टू ये तो हो गया हमारा पाई, लिमिट लिख दी हमने 0 से क्या बन गई इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो गई, ये तो गायब हो चुका था, इसकी जगह पर dt आ गया। नीचे देख लेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, और ये हो गया भैया टी स्क्वायर, ये हो गया क्या टी स्क्वायर बन गया, क्योंकि टेन एक्स को हमने टी माना था। अब जरा समझेंगे आकर के, देखना क्या आता है भैया, आई इज इक्वल टू पाई हो गया हमारा। अच्छा इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। तो हमने कहा आई इज इक्वल टू पाई, देखिए dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला किसका होता था, 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, तो ये भी बन गया आकर के हमारा कितना भैया 1 अपान ए, ये तो ए ही लिखा हुआ था, फिर टेन इनवर्स एक्स का मतलब बीटी,
और अपान में ए, ये हो गया। लेकिन भैया जरा ध्यान देंगे, क्या बीटी जो हमारा लिखा हुआ था वो टी, सिर्फ टी नहीं था, बीटी था, तो इसका हमको अपान में अवकलन करना पड़ेगा। अपान में अगर अवकलन करेंगे आकर के यहाँ पर बीटी का अवकलन करेंगे तो बी आ जाएगा। बाकी हमने लिमिट लिख दिया आकर के कितने, 0 से इनफाइनाइट। अब समझेंगे बी तो हो जाएगा हमारा बाहर, तो आई इज इक्वल टू आ गया हमारा पाई अपान ए बी, पाई अपान पाई ये हो गया, ए ये और बी ये हो गया, तो पाई अपान ए बी हो गया। यहाँ पर जरा लिमिट लिख लेते हैं आकर के, तो पहले आ जाएगी हमारी अपर लिमिट tan इनवर्स बी अपान ए और इनफाइनाइट, माइनस का ये हो गया भैया हमारा tan इनवर्स बी अपान ए और 0, बी अपान ए और क्या हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान से समझते रहेंगे बात को। तो हमने कहा ये तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो भैया पूरा आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, और जब ये पूरा इनफाइनाइट बन जाएगा तो वो मान किसका होता है, tan पाई बाई 2 का। किसका मान होता है भैया, tan पाई बाई 2 का, माइनस का ये जब पूरा 0 बन जाएगा, 0 मान किसका होता है, tan 0 का ही होता है। तो हमने कहा यहां से सिर्फ हमारा बचेगा पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी और इनटू में पाई अपान 2, तो कुल मिलाकर के हमारा ये आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, यही हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया भैया। तो अब बात ये समझ लेंगे आकर के कि हमारा ये आंसर तो आ गया है पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी। ये जो आंसर है हमारा, कभी कभार ये भैया सिद्ध करने के लिए भी आता है, सिद्ध कीजिएगा, और कभी कभार यही हमारा जो सेम क्वेश्चन है ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, और कभी कभार जो है मान निकलवा लेता है। तो जिस कंडीशन में भी आ जाएगा आप लगा दीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये 8 नंबर का है, ठीक, 8 नंबर का प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए 0 से पाई बाई 2 dx इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। भाई इस क्वेश्चन की बात करें ये तो और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं इसको भी। तो हमने कहा पहले इसका हमने एलएचएस नोट कर लिया करके, यहाँ से देख लेंगे, एलएचएस हमने नोट कर दिया। लिखा क्या, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे और जल्दी समझेंगे इसको। तो हमने कहा ये लिख दिया भैया साइन एक्स डीएक्स, ठीक। देखिए साइन एक्स डीएक्स लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक। देखिए फिलहाल इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, तो हमने कहा प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ऐसे रहेगा, तो log साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स लिख दिया हमने और dx लिख दिया, तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हो गया भैया। log साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसको हमने cos x dx लिख दिया, ये हो गए हमारी समीकरण नंबर 2। फिर उसी तरीके से हमने पहले जोड़ लिया करके इनको, समीकरण 1 और 2 दोनों को हमने जोड़ दिया भैया। जोड़ेंगे तो आई और आई कितना बन गया हमारा 2i, आई और आई कितना हो गया 2i, एलएचएस जुड़ गए, आरएचएस वाले भी जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए लिमिट सेम है तो जुड़ जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 हो गया, और एक आ गया हमारा log साइन एक्स प्लस ये हो गया भैया log cos एक्स, और ये हो गया dx, ठीक। log m प्लस log n भैया फार्मूला सभी को मालूम होना चाहिए, log m प्लस log n फार्मूला होता है हमारा किसका, log m प्लस log n फार्मूला होता है भाई, ध्यान देते रहेंगे, log m इंटू n, यानी 0 से पाई बाई 2, और ये हो गया हमारा log साइन एक्स इंटू में हो गया cos एक्स, और ये हो गया dx। देखिए तो अगर ऐसा दिखाई पड़ा, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दे तो ये 2 sin a इंटू cos a sin 2a का फार्मूला बन जाएगा। 2 से गुणा कराए तो 2 से भाग भी कराना पड़ेगा, करा लिया ना। तो हमने कहा ये देखिए ये क्या बन गया भैया, 0 से पाई बाई 2, देखिए ऊपर वाला तो हो गया log sin 2x, नीचे आ गया 2 और हो गया dx, और क्या हो गया dx हो गया। सुनेगा भैया, देखिएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log m बटे n होता है हमारा log m माइनस का log n, log m माइनस का log n, और ये हो गया हमारा dx जो चल रहा था उसकी जगह dx लिख दिया, अलग अलग कर देंगे इसको। तो ये आता है हमारा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx
माइनस का 0 से π/2 log 2 और dx हो गया। अब समझेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा जरा एक बार। ये हमको 2x दिखाई पड़ गया यहां से। अगर हम क्या कर ले, इस 2x को मान लिया जाए t, 2x को क्या करें, t मान लिया करके। तो सुनिएगा जरा, बात ध्यान से सुने। हमने कहा भैया 2x = t मान लेते हैं, ठीक। माना अगर तो 2x का अवकलन आ गया 1 और इसका आ जाएगा dt अपान में dx आएगा, जिसको अगर उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2dx = dt। तो dx की जगह पर dt अपान 2 आ जाएगा, dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt अपान 2। तो सुने, यहां पर ध्यान से समझ लेंगे आकर के, देखिएगा। तो हमने कहा भाई 2x = t माना है ना हमने, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, x का तो 1 हो गया है ना, तो ये आ गया तुम्हारा dx = 1/2 dt आ गया है। हमने कहा ठीक है, इसको ये मान लेंगे आकर के dx की जगह पर, और इसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट जब चेंज करेंगे आकर के, तो हमने कहा जब x = 0 रखोगे तो t = भी 0 आ जाएगा। जब x = आपको रखना है π/2, तो आपका t जो है वो आ जाएगा, देखिए 2 × π/2, तो सिर्फ बचेगा पाई। ये क्या आ जाएगा, पाई। तो भैया आई हमारा क्या निकल कर आया, आई क्या, 2i = यहां से इसको देखना, इसको हमने चेंज किया है, ये आई हमारी लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई। बाकी ये हो गया हमारा log sin t और dt अपान 2 आया है ना, dt अपान 2, 1/2 लिख दिया हमने आगे। बाकी भैया ये तो अलग चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। 0 से π/2 और log 2 dx, ठीक, इसको छोड़ दिया। देखते हैं आगे बढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या लिखा हुआ, 2i = पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हमने कहा लिखा हुआ हमारा 2i = 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस का 0 से π/2 log 2 dx। देखिए यही लिखा हुआ भैया, से देख लेंगे बात। 2i = 1/2 0 से पाई और sin t dt, और इधर ये लिखा हुआ था, ठीक है भाई, देखेंगे। हमने कहा यही लिखा हुआ था, तो आता है हमारा यहां से। देखिए अभी हमने कहा था कि ये प्रगुण हमने बताया था, प्रगुण नंबर 2 बताया था अभी। कहा था भैया कि अगर t है तो x कर सकते हैं और x है तो t कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा यहां पर भी। तो हमने कहा ये आ गया 2i = π/2, प्रगुण 2 बताया था हमने, उसके अकॉर्डिंग लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये log हो गया हमारा sin x dx लिख दिया, माइनस का 0 से π/2 हो गया, और log 2 लिख दिया हमने, dx लिख दिया, ठीक। अब सुने, देखिए ऐसा तो हमारा सवाल ही था, लेकिन वहां पर π/2 था, यहाँ पर पाई है भैया। तो जरा अब इसको काम कर लेते हैं। लिमिट आधी कब होती थी, प्रगुण नंबर 6 में, प्रगुण 6 लगा लीजिएगा आकर के। प्रगुण 6 के लिए हमको पहले सम विषम चेक करना पड़ता है। तो भैया सम विषम चेक करने के लिए हमारा log sin x दिया जा रहा फलन, log sin x, इसमें जब आप क्या करेंगे, आकर के x की जगह पर पाई माइनस x कर देंगे। तो हमने कहा log sin पाई माइनस x करेंगे, तो sin 180 माइनस थीटा जो होता है भैया, वो sin थीटा ही होता है, यानी sin x ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के फलन हमारा कैसा मिलेगा, सम। फलन कैसा मिलेगा, सम। सम फलन मिलेगा अगर के, तो कंडीशन हमारी जानते हैं आप क्या होती है। हमने कहा 1/2 आ गया, 2 आगे कर दिया जाता है, लिमिट को आधा कर दिया जाता है, लिमिट आधी कर दी जाती है, और फलन हमारा जो का त्यों वैसे ही लिखा रहता है, सभी को मालूम। log 2 कांस्टेंट था हमारा, तो कर देंगे बाहर यहां से इसको भी। बचा हमारा ये 1 dx, लिमिट है 0 से π/2, ठीक है ना। हमने कहा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा हमारा, 2i = अच्छा ये अब देखिए, अब हमारा क्या लिखा हुआ, i लिखा हुआ था, क्वेश्चन बन गया ना हमारा। बाकी माइनस का log 2 तो ऐसे रहेगा, क्या हो जाता है, log 2 1 का हो गया x, और लिमिट हो गई 0 से π/2। देख लेंगे भैया, i को अगर आप उधर ले चलोगे
तो 2i और माइनस का i इज इक्वल टू देखिए ये बचा हमारा माइनस का log 2। इधर देखेंगे भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया हमारा π/2 माइनस का 0, π/2 माइनस का 0। तो अब देखा ये बचा i हमारा, अरे क्या करने वाला है भाई, i हो गया इज इक्वल टू माइनस का हो गया log 2 और ये सिर्फ बचा हमारा कितना π/2। तो कुल मिलाकर के आया हमारा कितना माइनस का π/2 माइनस का π/2 और log 2 माइनस का π/2 log 2। ये हमने आई LHS वाला माना था, RHS हमको लाना था, लिख सकते हैं यहां से LHS इज इक्वल टू RHS। तो भैया यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। हमने कहा दोनों क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखेंगे आपके 8 नंबर के प्रश्न है, दोनों 8 नंबर के हैं। कभी कभार दोनों ही आ जाते हैं, अथवा लगा करके पूछ दिए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अलग अलग क्वेश्चनों में लिखे रहते हैं, तो 2 बार लगाने का मौका हमको मिल जाता है। तो भैया ये समझ लीजिएगा कि आपके तो 8 नंबर आने ही वाले हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन ही रखेंगे, ठीक। और आप इस तरीके के प्रगुण के और भी क्वेश्चन लगाइएगा, जो क्वेश्चन आपसे ना लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक। आप इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना है, धन्यवाद।